कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह उठते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी आर्थिक वास्तविकता गहराई से बदलनी शुरू हो गई है। पैसा अधिक सहजता से आने लगता है, अवसर अप्रत्याशित रूप से सामने आने लगते हैं और आपके हृदय में एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे आप सच्ची समृद्धि से घिरे हुए हों। यह एक सपना लग सकता है, लेकिन एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पैसा मेहनत का नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा का जवाब देता है। धन आकर्षित करने के लिए सबसे प्रभावशाली कंपन लालसा, महत्वाकांक्षा या आशावाद नहीं है, बल्कि कृतज्ञता है। बॉब प्रॉक्टर सिखाते थे कि कृतज्ञता एक ऐसा पुल है जो आपकी वर्तमान स्थिति को उस वास्तविकता से जोड़ता है जिसकी आप कामना करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इस ऊर्जा का सही उपयोग कैसे किया जाए, और अनजाने में वे उस समृद्धि से दूर होते जाते हैं जिसकी उन्हें तलाश होती है। जो मैं अब साझा करने जा रहा हूं, वही वह तत्व हो सकता है जो आपकी समृद्धि के प्रवाह को खोलने के लिए आवश्यक है। अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि न केवल आप यह समझेंगे कि कृतज्ञता और धन के बीच क्या संबंध है, बल्कि आप एक व्यावहारिक अभ्यास भी सीखेंगे जिससे आप तुरंत इस ऊर्जा को सक्रिय कर सकें और अपने जीवन में समृद्धि को आमंत्रित कर सकें। आगे बढ़ने से पहले धन की ऊर्जा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह परिवर्तनकारी प्रवाह आपके जीवन में लगातार बना रहे। अगर आपने अब तक नहीं समझा कि कृतज्ञता आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए इतनी शक्तिशाली क्यों है, तो अब ध्यान से सुनें। अधिकांश लोग मानते हैं कि धन कड़ी मेहनत, जटिल रणनीतियों या भाग्य से आता है। लेकिन जो वास्तव में आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचे हैं, वे जानते हैं कि इसके पीछे एक गहरी शक्ति होती है, कृतज्ञता की ऊर्जा। बॉब प्रॉक्टर मानते थे कि कृतज्ञता सिर्फ एक सुखद भावना नहीं है, बल्कि एक उच्च आवृत्ति वाला ऊर्जा क्षेत्र है जो आपकी पैसे से जुड़ी धारणा को पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो हमेशा शिकायत करता है। वह केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, जो उसने खोया है या जिन सीमाओं में वह बंधा हुआ है। वह कमी की ऊर्जा उत्सर्जित करता है और कंपन के नियम के अनुसार ब्रह्मांड भी उसे उसी तरह की ऊर्जा लौटाता है। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो हर दिन धन्यवाद करता है। भले ही उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव न हुआ हो, वह हर छोटी कमाई, हर अनुभव, हर रुपए का स्वागत करता है। ब्रह्मांड इस ऊर्जा का उत्तर और भी अधिक आभार के अवसरों के रूप में देता है। यही असली रहस्य है। यदि आप पहले से जो कुछ है उसके लिए आभार नहीं जताते, तो आप अधिक पाने के लिए तैयार ही नहीं होते। यह बात सीधे आपकी पैसे से जुड़ी सोच पर लागू होती है। यदि आप पैसे की कमी की शिकायत करते रहते हैं, यदि आप भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, तो आप विपरीत कंपन पर हैं। जरा सोचिए, जब आपको पैसे मिलते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप आभारी होते हैं, भले ही वह राशि छोटी हो? या क्या आप डर और असुरक्षा से भर जाते हैं कि वह पर्याप्त नहीं होगी? यही सरल निरीक्षण यह बताता है कि आप कमी की ऊर्जा में हैं या प्रचुरता की। सच तो यह है कि पैसा उसकी ओर नहीं जाता जिसे जरूरत है, बल्कि उसकी ओर जाता है जो पहले से इस विश्वास और ऊर्जा में होता है कि उसके पास पर्याप्त है। वैज्ञानिक शोध से यह सिद्ध हो चुका है कि जो लोग प्रतिदिन आभार व्यक्त करते हैं, वे कम तनाव में रहते हैं, कम चिंता महसूस करते हैं और निर्णय लेने में अधिक स्पष्टता रखते हैं। यह दर्शाता है कि कृतज्ञता सिर्फ आपकी ऊर्जा को नहीं, बल्कि आपकी वास्तविकता की धारणा को भी बदल देती है। आप उन आर्थिक अवसरों को देखने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे। बहुत से लोग यह समझ ही नहीं पाते कि कृतज्ञता केवल भावना नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। यदि आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले आपको बहुत पैसा मिल जाए, तब आप धन्यवाद देंगे, तो आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। पहले कृतज्ञता की तरंग पर आना होता है, तभी ब्रह्मांड आपकी ओर धन भेज पाता है। सच्चे करोड़पतियों को देखिए, वे पैसों के बारे में हंसी, सहजता और आत्मविश्वास से बात करते हैं। उन्हें पता है कि पैसा एक ऊर्जा है और वह तब बढ़ती है जब उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे ज्यादा पैसा चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं यह भावना होती है कि वे इसके लायक नहीं हैं। अगर आपके भीतर यह विश्वास है कि पैसा पाना मुश्किल है, कि वह हमेशा फिसल जाता है, या कि उसे पाने के लिए कष्ट उठाना जरूरी है, तो आपकी कंपन समृद्धि के साथ मेल नहीं खा रही है। और ब्रह्मांड वह लौटाता है जो आप भेजते हैं।
अब सोचिए, आप सबसे ज्यादा कौन से विचार अपने मन में दोहराते हैं जब बात पैसों की आती है? क्या आपको लगता है कि पैसा आसानी से आता है या आपको हर बार संघर्ष करना पड़ता है? अगर आपका उत्तर संघर्ष की भावना से जुड़ा है, तो यह बदलाव का समय है। और उस बदलाव की पहली कुंजी है कृतज्ञता। आगे के अंशों में आप जानेंगे कि यह ऊर्जा आपके आर्थिक कंपन को कैसे बदलती है और कैसे इसे जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए। क्योंकि आपकी जिंदगी को वही बदलता है जो आप जानते हैं नहीं, बल्कि जो आप उस जानने के साथ करते हैं। यदि इस संदेश ने अभी से आपके भीतर कोई नई जागरूकता को जगा दिया है, तो मेरे साथ बने रहिए। हम अभी तो बस उस अदृश्य कोड को उजागर करना शुरू ही कर रहे हैं जो प्रचुरता की कुंजी है। अब जब आपने समझ लिया है कि कृतज्ञता एक भावना भर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो आपके पूरे आर्थिक जीवन को बदल सकती है, तो अब और गहराई में जाने का समय है। क्योंकि जब तक आप अपनी ऊर्जा को नहीं बदलते, तब तक चाहे जितना भी अध्ययन करें या काम करें, पैसा स्वाभाविक रूप से आपकी ओर नहीं आएगा। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप होते हैं। इसका अर्थ है कि पैसा आपकी इच्छा या जरूरत के हिसाब से नहीं आता, बल्कि आपकी ऊर्जा के अनुसार आता है। अगर आप दिन भर कर्ज की चिंता, पैसों की कमी की शिकायत और तनाव में डूबे रहते हैं, तो आप कमी की ऊर्जा भेज रहे हैं और ब्रह्मांड उसी को वापस करता है। लेकिन अगर आप अपने पास जो भी है उसके लिए आभारी हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, और आप पैसे को एक ऐसी ऊर्जा के रूप में पहचानते हैं जो आपके जीवन में सहजता से बहती है, तो आप बृहत्ता के साथ तालमेल में हैं और ब्रह्मांड उसी का उत्तर देता है और अधिक बृहत्ता। अगर आप वास्तव में बदलाव चाहते हैं, तो आपको अब ऐसे व्यवहार करना शुरू करना होगा जैसे आप पहले से समृद्ध जीवन जी रहे हों। इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाही करें, बल्कि यह कि आप भीतर से अपने पैसे के प्रति दृष्टिकोण को बदलें। यहां 3 प्रमुख कदम दिए गए हैं जो आपकी नई धन की तरंग को सक्रिय कर सकते हैं। पहला, पाने से पहले ही आभार प्रकट करें। पैसे के आने का इंतजार मत कीजिए ताकि आप आभारी महसूस करें, बल्कि अभी से इस तरह आभार जताना शुरू कीजिए जैसे पैसा पहले से ही आपकी जिंदगी में बह रहा हो। कहिए, मैं अपनी जिंदगी में लगातार धन के प्रवाह के लिए आभारी हूं। यह आपके मन को अभाव की बजाय समृद्धि की प्रतीक्षा के लिए तैयार करता है। दूसरा, हर राशि को महत्व दीजिए। अगर आपको सड़क पर एक सिक्का मिल जाए या कोई अप्रत्याशित छूट मिल जाए, तो उसे छोटा न समझें, उसे सेलिब्रेट करें। ये संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। इन छोटी छोटी नेमतों की अनदेखी करना बड़ी समृद्धियों के दरवाजे बंद कर देता है। तीसरा, अपने बिल और खर्चे कृतज्ञता के साथ चुकाइए। तकलीफ या बोझ महसूस करने के बजाय कहिए, मैं आभारी हूं कि मेरे पास इसे चुकाने के लिए पैसे हैं। यह सोचने का यह छोटा सा बदलाव आपकी ऊर्जा को बदल देता है और अधिक धन को आकर्षित करने के लिए स्थान बनाता है। आप अपने पास पहले से मौजूद पैसे को कैसे देखते हैं? आभार के साथ या डर के साथ कि वह खत्म न हो जाए? यह छोटा सा अंतर आपके आर्थिक भविष्य की दिशा तय कर सकता है। कमेंट में लिखिए, आभार मेरी आर्थिक ऊर्जा को मजबूत करता है। यह एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि आपकी नई वास्तविकता के साथ एक संकल्प है। अगर यह कंटेंट आपको मदद कर रहा है, तो लाइक पर क्लिक करें और धन की ऊर्जा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहे जो आपकी वित्तीय जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब जब आपने आभार की शक्ति को समझ लिया है, आइए उन गलतियों के बारे में बात करें जो अनजाने में आपकी समृद्धि के प्रवाह को रोक सकती हैं। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इन ब्लॉकेजेस को पहचानना ही वह कदम हो सकता है जो आपकी पूरी धन क्षमता को खोल सकता है। गलती नंबर 1, आभार के बजाय शिकायत करना। शिकायत समृद्धि की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप शिकायत करते हैं, तो आप उन बातों पर ध्यान देते हैं जो नहीं हैं, जो गलत हैं, जो काम नहीं कर रही। यह ब्रह्मांड को कमी की तरंग भेजता है और फिर ब्रह्मांड आपको उसी प्रकार के अनुभव देता है। आभार इसका उल्टा करता है। यह आपकी ऊर्जा को पहले ही ऊपर उठाता है, भले ही बाहर की दुनिया में कुछ न बदला हो। जब आप धन्यवाद करते हैं, तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र को सक्रिय करते हैं जहां आशीर्वादों को स्थान मिल सके।
अगर आप सच में अपनी आर्थिक जिंदगी को खोलना चाहते हैं तो शिकायत की आदत को खत्म करना और उसकी जगह लगातार आभार की प्रैक्टिस करनी होगी। गलती नंबर 2, यह मानना कि जब आपके पास अधिक पैसा होगा तभी आप आभारी हो सकते हैं। बहुत से लोग आभार को भविष्य से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब वो कर्ज चुकता कर लेंगे या आय बढ़ा लेंगे या एक खास जीवन स्तर तक पहुंच जाएंगे तभी वो आभार जताएंगे। यह एक गंभीर भूल है, क्योंकि आभार ही समृद्धि के दरवाजे खोलने वाली कुंजी है, यह उसका परिणाम नहीं है। अगर आप अपने पास मौजूद थोड़े से लिए आभारी नहीं हो सकते तो आप बड़े आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे। नियम स्पष्ट है, अभी इस पल में ईमानदारी से आभार जताइए ताकि ब्रह्मांड को यह संकेत मिले कि आप ज्यादा पाने के लिए तैयार हैं। गलती नंबर 3, दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या करना। अगर आप किसी और की तरक्की देखकर जलन महसूस करते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप सोचते हैं कि समृद्धि सीमित है। यह मानसिकता आपको यह मानने पर मजबूर करती है कि अगर किसी और के पास ज्यादा है तो आपके लिए कम बचा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड की संपदा असीम है। दूसरों की सफलता को खुशी के साथ देखना एक शक्तिशाली तरीका है अपनी ऊर्जा को उसी धन के कंपन से जोड़ने का। जब आप दिल से किसी और की उपलब्धि पर खुश होते हैं तो आप उस ऊर्जा के नजदीक पहुंचते हैं जिसने उनकी सफलता को जन्म दिया, और वही ऊर्जा फिर आपकी ओर बढ़ने लगती है। गलती नंबर 4, पैसे खर्च करने से डरना। बहुत से लोग हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं उनका पैसा खत्म न हो जाए। हर बार जब वो बिल चुकाते हैं या कुछ खरीदते हैं तो वो अपराध बोध या चिंता महसूस करते हैं। यह प्रकार की ऊर्जा समृद्धि को दूर भगाती है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के प्रवाह पर विश्वास की कमी दिखाती है। इसे बदलने के लिए डरने की बजाय अपने आप से कहिए, मैं आभारी हूं कि मैं इसे चुका पा रहा हूं। पैसा घूमता है और कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह साधारण विचार आपकी पैसे के साथ की पूरी मानसिकता को बदल देता है और उसे स्वतंत्र रूप से आपके जीवन में बहने देता है। गलती नंबर 5, आभार में स्थिरता की कमी। आभार कोई ऐसी चीज नहीं जो केवल अच्छे समय में या जब मन आए तब प्रकट की जाए। यह एक जीवन शैली होनी चाहिए। आपकी वर्तमान स्थिति जैसी भी हो, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। जब आभार एक दैनिक आदत बन जाता है तो आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर स्थिर हो जाती है और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है। इन गलतियों को सुधारिए और आप अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए एक नया रास्ता खोल देंगे। अब जब आपको यह पता चल गया है कि कौन कौन से ब्लॉकेज आपकी समृद्धि के प्रवाह को रोक रहे हैं, तो इन्हें हटाने का निर्णय लीजिए। दिन भर में अपनी सोच और भावनाओं का अवलोकन करें। जब भी आप खुद को शिकायत करते, डरते या अभाव सोचते हुए पकड़े तो तुरंत रुक जाएं और अपनी ऊर्जा को आभार की तरंग पर दोबारा ट्यून करें। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी समृद्धि के सभी ब्लॉकेज को हटाता हूं। यह वाक्य केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह आपके दिमाग को एक नया आदेश है और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। अगर यह कंटेंट आपको किसी भी तरह से छू रहा है तो लाइक बटन दबाएं और धन की ऊर्जा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने आर्थिक जीवन को रूपांतरित करने के बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और अगले चरण में हम जानेंगे कि कैसे आभार को व्यावहारिक और रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ा सकें। अब जब सभी ब्लॉकेज हटा दिए गए हैं तो समय आ गया है कि हम जानें कैसे जानबूझकर आभार को अपनाकर धन के प्रवाह को गति दी जाए। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि आभार न केवल संसाधनों को आकर्षित करता है, बल्कि यह उस क्षेत्र का भी विस्तार करता है जहां पैसा लगातार विकसित हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आभार आपके मन को एक खुली, ग्रहणशील और विश्वास से भरी अवस्था में ले आता है। पहला कदम यह है कि आप आभार को एक स्थायी आदत बना लें। किसी असाधारण घटना की प्रतीक्षा मत कीजिए, उसके लिए आभारी रहिए जो आपके पास अभी है, उपलब्ध संसाधनों के लिए, छोटे छोटे पैसों के प्रवाह के लिए और हर अवसर के लिए जो जीवन में प्रकट होता है। जितना अधिक आप जो है उसका मूल्य समझते हैं, उतना ही अधिक ब्रह्मांड आपको देता है। दूसरा कदम यह है कि आप हर वित्तीय लेन देन में आभार शामिल करें। जब भी आपको पैसा मिले, जोर से या मन ही मन कहें, मैं इस राशि के लिए आभारी हूं,
यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आएगी। जब आप बिल चुकाएं तो कमी की भावना को आभार में बदल दें और कहें, मैं आभारी हूं कि मेरे पास यह चुकाने के संसाधन हैं। मैं अधिक समृद्धि के लिए स्थान बना रहा हूं। जब भी आप कुछ खरीदे, कहें, मैं इस धन को आशीर्वाद देता हूं और यह अप्रत्याशित तरीकों से मेरे पास लौटकर आता है। ये छोटे छोटे कार्य आपके जीवन में समृद्धि का चक्र शुरू करते हैं। तीसरा कदम है एक आर्थिक आभार डायरी लिखना। हर दिन पैसे से जुड़ी 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभार महसूस करते हैं। यह कोई प्राप्त राशि हो सकती है, कोई चुकाया गया बिल, की गई खरीदारी, कोई नई विचारधारा या बस वह पैसा जो आपने बचाकर रखा है। लिखना आपके मन की नई प्रोग्रामिंग को सशक्त करता है, आपका ध्यान समृद्धि पर केंद्रित करता है और आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाता है। चौथा कदम है हर धनराशि का उत्सव मनाना, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। ब्रह्मांड इस बात पर ध्यान देता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप केवल बड़ी राशि को महत्व देते हैं तो आप संकेत देते हैं कि छोटा स्वागत योग्य नहीं है। इससे प्रवाह रुकता है। लेकिन जब आप छोटी छोटी राशियों का भी जश्न मनाते हैं तो ब्रह्मांड समझता है कि आप अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। पांचवा कदम है सोने से पहले आभार की भावना को अभ्यास में लाना। सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और दिन की कम से कम 3 आर्थिक घटनाओं के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कोई अप्रत्याशित धनराशि हो सकती है, कोई आवश्यक खर्च जिसे आप वहन कर सके, या सिर्फ यह तथ्य कि आपकी आवश्यकताएं पूरी हुईं। यह उच्च ऊर्जा आपकी नींद में जाती है और अगले दिन के लिए और अधिक समृद्धि की तैयारी करती है। पैसे को गुणा करने की शुरुआत होती है आपके कंपन को बदलने से। आभार सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, यह एक शक्तिशाली और व्यावहारिक रूप से प्रभावशाली उपकरण है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, यह उतना ही स्वाभाविक हो जाएगा और ब्रह्मांड उतनी ही जल्दी उत्तर देगा। कमेंट में लिखें, मेरा आभार मेरी समृद्धि को कई गुना करता है। यह एक नया समझौता है आपके मन और ब्रह्मांड के बीच। अगर यह सामग्री आपके साथ जुड़ी हो तो लाइक पर क्लिक करें और समृद्धि की ऊर्जा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप यह सीखते रहें कि कैसे अपने भीतर छिपी सच्ची समृद्धि को जागृत किया जाए। अगले चरण में हम ऐसे अभ्यास करेंगे जो इस नई आर्थिक ऊर्जा को स्थिर करेंगे। मेरे साथ बने रहें क्योंकि सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है। अब जब आपने सीख लिया है कि आभार को व्यावहारिक रूप में कैसे लागू किया जाए, अब समय आ गया है कि इस नई ऊर्जा को अपने भीतर गहराई से स्थापित करें। याद रखें, जानना पर्याप्त नहीं है, आपकी जिंदगी को बदलता है कार्य। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि असली बदलाव तब होता है जब आप हर दिन नए आदतों के साथ जागरूकता और निरंतरता से प्रतिबद्ध रहते हैं। आइए अब उन अभ्यासों को करें जो आपकी आवृत्ति को ऊंचा उठाएंगे और आपके मन को समृद्धि के साथ संरेखित करेंगे। पहला अभ्यास, दिन का पहला शब्द। जैसे ही आप जागें, मोबाइल को उठाने या कार्यों के बारे में सोचने से पहले गहरी सांस लें और कहें, मैं आभारी हूं उस सब के लिए जो मेरे पास है और उस पैसे के लिए जो इस वक्त मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है। यह छोटा सा कार्य आपको दिन की शुरुआत में ही उच्च ऊर्जा में लाता है और अप्रत्याशित वित्तीय अवसरों के द्वार खोलता है। दूसरा अभ्यास, आर्थिक आभार डायरी। लगातार 7 दिनों तक हर दिन 5 कारण लिखें जिनके लिए आप पैसे से संबंधित आभारी हैं। यह कोई राशि हो सकती है जो आई, कोई चीज जो आपने खरीदी, कोई बिल जो चुकाया गया, या सिर्फ यह शांति कि आपके पास पर्याप्त है। यह अभ्यास आपके मन को कमी की बजाय समृद्धि पर केंद्रित करता है। तीसरा अभ्यास, खर्च करते समय आभार। हर बार जब आप कुछ खरीदते हैं या भुगतान करते हैं तो यह न सोचें कि आप पैसे खो रहे हैं, बल्कि कहें, मैं आभारी हूं कि मैं यह भुगतान कर सकता हूं। पैसा प्रवाहित होता है और मेरे पास कई गुना होकर वापस आता है। यह सोच की बदलाव अवरुद्ध ऊर्जा को साफ करता है और एक स्वस्थ आर्थिक चक्र बनाता है। चौथा अभ्यास, छोटे लाभों का उत्सव। जब भी कोई राशि आपके पास आए, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसे मन में मनाएं। कहें, मैं अपने जीवन में आने वाले हर पैसे के लिए आभारी हूं। जब आप छोटे को सराहते हैं तो आप बड़े के लिए जगह बनाते हैं। जो कम में खुश होता है वही अधिक पाने के लिए तैयार होता है। पांचवा अभ्यास, रात्रिकालीन चिंतन। सोने से पहले
अपनी आंखें बंद करें और दिन भर की उन सभी अच्छी चीजों को याद करें जो पैसे से जुड़ी थीं। हर एक विवरण के लिए आभार महसूस करें और कहें, मैं निरंतर प्रवाहित हो रही समृद्धि से आशीर्वादित हूं। यह अभ्यास आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ समाप्त करता है और आपके मन को अगले दिन की समृद्धि के साथ जोड़ता है। इन अभ्यासों को नियमित रूप से करने से आपके पैसे के साथ रिश्ते में गहरा परिवर्तन आएगा। आप महसूस करने लगेंगे, देखने लगेंगे और नई अवसरों को आकर्षित करने लगेंगे। आभार आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा और वहीं असली चमत्कार होगा। पैसा स्वतः ही आपकी ओर प्रवाहित होगा, आपकी नई आंतरिक ऊर्जा का प्रतिबिंब बनकर। अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपके भीतर कुछ पहले ही बदल चुका है। कमी की ऊर्जा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और समृद्धि की कंपन ने उसकी जगह ले ली है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि आभार वह पुल है जो आपको जहां आप हैं वहां से उस स्थान तक ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। अब वह पुल आपके सामने है, बस आपको निर्णय लेना है, क्या आप उसे पार करेंगे या फिर पुराने रास्तों पर लौटेंगे। अगर आप सच में समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो अभी इसी पल तय करें कि आप इस नई ऊर्जा के साथ पूरी तरह से जुड़ेंगे। कमेंट में लिखें, मेरा आभार मेरे भाग्य के द्वार खोलता है। यह वाक्य सिर्फ एक कथन नहीं है, यह एक संकेत है आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड के लिए कि आप अब अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। और अगर इस संदेश ने आपको किसी भी तरह से छुआ हो, स्पष्टता दी हो, आशा दी हो या प्रेरणा दी हो तो कृपया इस वीडियो को किसी ऐसे प्रियजन के साथ साझा करें जो अपनी समृद्धि को खोलने और अधिक भरे पूरे जीवन के योग्य है। नीचे कमेंट में बताएं कि आभार कैसे आपके जीवन को बदल रहा है। मैं आपको सुनना चाहता हूं, आपकी कहानी जानना चाहता हूं। और जरूर अभी धन की ऊर्जा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लगातार ऐसे शक्तिशाली सामग्री प्राप्त करते रहे जो आपके मन को दोबारा प्रोग्राम करेगी, आपकी तरंगों को ऊंचा उठाएगी और आपको एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाएगी जो संपूर्णता, समृद्धि और शांति से भरी हो। आभार की ऊर्जा पहले से ही गति में है। अब बस एक चीज बाकी है, आपका एक कदम। अगली वीडियो में मिलते हैं।